हेलो बच्चों, हमने क्लास 10th की लेसन फर्स्ट पे लेसन 1 स्टार्ट किया था। बच्चों, बहुत बुरा समय चल रहा है। अभी 2-3 दिन के अंदर मेरे बगल में 2 लोगों की डेथ हो गई। तो थोड़ा सा होप करते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ वाला आप लोग भी अपनाइए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। कहीं भी ज़्यादा घूमना उमना बंद करिए। अगर कहीं आते जाते हैं ज़्यादा तो घर वालों को भी इस बारे में सचेत करते रहिए। थोड़ा दिन सुरक्षित रहेंगे तो आगे आने वाला समय ख़त्म होगा ही, सही रहेगा। चलिए, यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ देखा था, तो आगे देखते हैं। हमने देखा था कि जो लैंचो है वो जो है अपने खेतों को उसने देखा कि एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार की ज़रूरत उसके खेतों को बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उसने पूरे दिन सुबह से कुछ नहीं किया, सिर्फ उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा कि काश बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वास्तव में हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है भोजन, उसकी पत्नी जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो कि छोटे बेटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन, जब तक कि उसकी पत्नी ने कॉल्ड टू देम आल, अपने बच्चों को बुला नहीं लिया। उनकी माँ ने यानी लैंचो की पत्नी ने सबको कहा, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। देखो, एक प्रेडिक्शन होता है TION जिसमें लगा रहता है वो नाउन होता है, और प्रेडिक्टेड जिसमें भी ED लगा रहता है वो वर्ब होता है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। जैसे कि अभी अभी लैंचो ने कुछ देर पहले भविष्यवाणी की थी कि हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत मधुर थी और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो व्यक्ति किसी और रीज़न से बाहर नहीं गया, वो तुरंत बाहर निकल गया वर्षा का, प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए। बारिश में बहुत मज़ा आती है ना। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो बहुत आश्चर्य में था, वो चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो लिटिल वंस हैं वो 5 के हैं, यानी जो छोटे बूंदें हैं, छोटी बूंदें, वो 5 के सिक्के कह रहा है उसको, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के। आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने जो है अपने खेतों, पके हुए अनाज के खेतों के बारे में बात की, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों की प्रशंसा की। ड्रैप्ड इन अ कर्टन, ड्रैप मतलब जो कवर्ड हो गए थे, इन अ कर्टन, कर्टन आप जानते ही हैं पर्दा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ढक जाना, ऑफ रेन, जो कि बारिश से ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा बहने लगी। अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ ही, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स मतलब ओले, जैसे बर्फ़ के गोले गिरते हैं ना, आपने भी देखा होगा, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। बट सडनली दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है सीम्स, प्रतीत होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले गिर रहे थे वाकई में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग मतलब खुद को खुला छोड़ देना, बच्चों ने उसके खुद को खुला छोड़ दिया बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को दौड़ पड़े इकट्ठा करने के